Hello everyone, my name is Shruti Mishra. I'm Assistant Professor of English Literature in Ratangad Government PG Girls College. I welcome you all to my YouTube channel. Today, on the eve of 2023, I have created this video for all of you. Must read books to crack UGC NET English Literature exam. सबसे पहले यदि हम यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक PYQ बुक होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, यूजीसी नेट की पढ़ाई मुश्किल लगती है लोगों को। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की जरूरत है सो दैट वी कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग कि ये पेपर आता कैसे है, क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एंड फॉर दैट आई वुड रिकमेंड दिस बुक ब्रश अप योर इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट इंग्लिश सॉल्व पेपर बाय CR टेट्रीवाल। ये बहुत ही एक अच्छी बुक है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सॉल्व जो आंसर्स है वो बहुत डिटेल में दिए गए हैं सो दैट यदि आप सिर्फ इस बुक को भी पढ़ लेते हैं पूरा तो आपकी एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है यूजीसी नेट की तरफ। तो फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी PYQ बुक बाय CR टेट्रीवाल। नेक्स्ट, बिकॉज ये पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और हमारी जो कॉलेज में पढ़ाई होती है वो सब्जेक्टिव तरीके से होती है। वी आर ट्रेन्ड टू आंसर सब्जेक्टिव आंसर्स बट व्हाट वी आर आस्क्ड इन यूजीसी नेट आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आई वुड लाइक यू टू हैव विद यू यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। विवेकानंद झा की बुक है एन ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर। इसमें पूरी इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है विच इज वेरी गुड फॉर क्विक रिविजन, विच इज वेरी गुड फॉर नोट्स मेकिंग। आपको सारे डेट्स, सारे मैच द कॉलम, जो आजकल पेपर में बहुत ही ट्रेंड तरीके से डेट्स पूछे जा रहे हैं, मैच द कॉलम्स पूछे जा रहे हैं, ऑथर्स वर्क अरेंज क्रोनोलॉजिकली, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो इस बुक से बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो क्विक रिविजन्स के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इस बुक को भी आप अपने पास रखिए यदि आप चाहते हैं आप यूजीसी नेट की सॉलिड प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री हमारे यूजीसी नेट का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। आपका प्ले, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ये जितनी भी पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो ब्रिटिश हिस्ट्री से आते हैं। सो ब्रिटिश हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। दीज आर सम ऑफ माय रिकमेंडेशंस। डेविड टाइचिस की, रटलेज की और एडवर्ड अल्बर्ट की ये किताबें, तीनों ही किताबें बहुत अच्छी है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सारी किताबें पढ़ें। इफ यू आर अ बिगनर आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी एक किताब पकड़िए और उसको अच्छे से thoroughly पढ़िए, बिकॉज रीडिंग 3 बुक वर्सेस रीडिंग 1 बुक 3 टाइम, आई वुड से कि एक बुक 3 बार पढ़ना इज मोर बेनिफिशियल रेदर देन रीडिंग 3 बुक्स सरफेशियल। ओके, सो आप कोई भी एक बुक अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं और उसको thoroughly पढ़िए। These all books are very good for that perspective. And one more book that I would like you to have with you, which is less known maybe for many people, but I think this is one of the best book that I found on British history, which is by Kalyani Vilath. इस बुक की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं दिया गया है, इसमें साथ में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी पूरी कहानी, कैरेक्टर्स, अबाउट द ऑथर। तो इस बुक को पढ़ने से क्या होता है, आपके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो भी डिटेल में खत्म हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ क्या होता है हिस्ट्री बुक में, आप ऊपर ऊपर से टिप्स में नाम वगैरह पढ़ते हैं, फिर आपको मस्ट रीड राइटर्स के लिए अलग किताबें ढूंढनी पड़ती है या फिर आप इंटरनेट से, विकिपीडिया से, अलग अलग रिसोर्सेज से आप अपने नोट्स बनाते हैं। बट दिस बुक हेल्प्स यू to have all of them at the one place. So that's why I would say ये बुक भी एक बहुत अच्छी किताब है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद यदि हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें, बिकॉज हमारे पेपर में ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा अमेरिकन, अफ्रीकन, कनेडियन, इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, बहुत सारे अलग जॉनर के भी लिटरेचर आते हैं। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड दिस बुक, प्रेम शंकर पांडे की जो किताब है वर्ल्ड लिटरेचर पे,
ये एक बहुत बेहतरीन किताब है, इसे भी आप अपने साथ रख सकते हैं, आपके प्रिपरेशन में इट विल हेल्प। इट्स ऑब्जेक्टिव बुक, ऑथर वाइज इसने पूरा का पूरा अरेंज किया गया है, सिस्टमैटिकली है, तो आपके नोट्स बनाने में, क्विक रिवीजन में ये बुक आपको हेल्प कर सकती है, अदर देन ब्रिटिश लिटरेचर को यदि आप पढ़ना चाहते हैं। इट ऑल्सो हैव ब्रिटिश लिटरेचर और इसके अलावा भी। सो दिस इज अ वन बुक दैट हैव ऑल द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट वन प्लेस, तो ये बुक भी आप अपने साथ रख सकते हैं। Finally, we come to the next thing, that is literary criticism. Literary criticism पे I want to tell you one thing कि generally क्या होता है literary criticism में, what net पेपर जो बना रहे हैं, what they are expecting that you should know text in detail, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा हो, because they ask things, लाइंस पूछ लेते हैं, डिटेल में पूछ लेते हैं। For that purpose I would say कि आपको ये टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए इंग्लिश क्रिटिकल टेक्स्ट इंडियन एडिशन की जो किताब है, डीजे एनराइट एंड अर्नेस्ट डी शिकारा की जो किताब है, आई थिंक ये किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज इसमें फ्रॉम सिडनी ऑनवर्ड्स टिल टीएस एलियट आई गेस सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट हैं वो दिए हुए हैं। एंड आई वुड से कि एक प्लेस पे ये कंपाइलेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। सो गो एंड रीड दिस book with all the critical text that comes into literary criticism. Then there's another book that I would like you to have a glance at, that is Literary Criticism, a Graphic Guide. ये किताब आपको ऑनलाइन मिल सकती है, अमेजन प्राइम पे आपको आराम से मिल जाएगी ये किताब, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ये किताब। इसकी बेहतरीन बात क्या है, इसमें क्रिटिसिज्म जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, इसने क्रिटिसिज्म को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में, पिक्टोरियल वे में समझाया है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। सो किसी भी बच्चे को जिसको क्रिटिसिज्म बहुत टफ लगता है, आई वुड रिकमेंड आप इस किताब से शुरुआत कीजिए। पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाया गया है, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस टॉपिक के प्रति आपका डर निकालने के लिए। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म graphic guide you can explore and add to your library if you are looking to master this topic for UGC NET. Further we come, then comes the literary theory. These are three my recommendation. Literary theory, a guide for publics by Mary Clex. ये भी एक बहुत बेहतरीन किताब है, इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई वर्जन में थ्योरीज को सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। देन पीटर बेरी, ये बहुत ही पॉपुलर किताब है, ये भी आप अपने कंपाइलेशन में रख सकते हैं। देन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, अ स्टूडेंट कंपेनियन, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। ये सारी किताबें जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये मैंने खुद पढ़ी है और इनको पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं और उनको यूज करके आई हैव क्लियर्ड नेट ट्वाइस एंड आई हैव आल्सो क्लियर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद द 4th रैंक। सो ऑल दीज बुक्स आर माय पर्सनल रिकमेंडेड बुक, बिकॉज इनको मैंने खुद पढ़ के खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। सो आई एम 100% श्योर कि कोई भी किताब यदि आप पढ़ने जाएंगे तो इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, so you can go and try for yourself and then have your own library. Further we come to the culture studies. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक नया जुड़ा है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। So for that culture studies also I have 2 books. एक प्रमोद के नायर की है, ये क्लासिक टेक्स्ट है because he is the expertise on this topic, and then second book जो है हमारी जो कल्चर स्टडीज अ ग्राफिक गाइड है, ये भी एक बहुत क्लासिक बुक है और इसके अंदर भी सबसे बेहतरीन बात क्या है कि इन्होंने कल्चर स्टडी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही पिक्टोरियल तरीके से, बहुत ही पिक्चर्स के थ्रू, बहुत ही सिंप्लीफाई वे से बताया है। सो यू कैन हैव लुक एट दिस बुक एंड इट इज इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप डालेंगे तो आपको इसका पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिस बुक एज वेल फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। एंड देन देयर इज अनदर टॉपिक दैट कम्स इन यूजीसी नेट, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। इसके लिए द बुक दैट आई विल रिकमेंड इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पेपर में, ग्रामर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, आपके जो माइन्यूट चीजें आजकल पेपर में पूछने लगे हैं, मॉर्फोलॉजी से लेकर आपका सिंटेक्स से लेकर, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताई गई है। सो यू कैन हैव दिस बुक। एंड फाइनली लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक किताब में पढ़ना मुश्किल होता है, बिकॉज लिटरेचर इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट, इट हैज सो मेनी डायमेंशन। सो लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऐसी किताबें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इट्स लाइक अ डिक्शनरी ऑफ लिटरेचर। तो आप जब भी जो भी पढ़ रहे हैं और आप कहीं पे भी अटक रहे हैं आपकी स्टडी में, तो दीज आर द बुक्स दैट यू शुड गो फॉर। ये डिक्शनरी के स्टाइल में ही लिखी होती है, ABCD के स्टाइल में ये है। सो वन वे इज कि आप
कोई भी एक अल्फाबेट पकड़ लीजिए, लाइक ए पकड़ लीजिए, जितने भी ए के टर्म्स है वो आप करते रहिए डेली बेसिस पे, देन बी, देन सी, एंड यू कैन गो फॉरवर्ड. एंड अदर वे व्हाट यू कैन डू कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टक समवेयर, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वर्ड. जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हैं, वैसे ही आप इसमें जाएं और उस वर्ड के मीनिंग को समझ के फिर आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें. सो दिस इज ऑल्सो अ वन वे टू गो अबाउट. सो दीज आर द 3 बुक्स. एक एम.एच. इब्राहिम की बुक है, उसके अलावा ये पेंगुइन पब्लिकेशन की लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है. एंड देन लिटरेरी मूवमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी मूवमेंट्स आते हैं जो हमारे पेपर में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे किया गया है. Then finally we come to the last segment of books, because बच्चों कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, वो यदि आप प्रैक्टिस के बिना कर रहे हैं तो उस पढ़ाई का इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाता. एंड लिटरेचर इज इटसेल्फ अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, एंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है. सो होता क्या है, हमें लगता है कि हमने ये टॉपिक कर लिया है, पर जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है. सो फॉर दैट वी नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस, and that only help us to master and crack any exam for that matter. तो इसीलिए कुछ अच्छी बुक्स हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक के लिए. सो एक आपकी धैया की बुक है जो आप ले सकते हैं, दूसरा गॉडमैन की किताब है, एंड तीसरा प्रेम शंकर पांडे की ही अभी रिसेंट बुक निकली हुई है, प्रैक्टिस वर्कबुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर. तो आप इनमें से कोई सी भी किताब लेके अपनी स्टडी कर सकते हैं. सो ये कुछ किताबें हैं जो मैंने अपनी स्टडी से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की जर्नी में एक्सप्लोर किया है, एंड आई फाउंड देम रियली यूजफुल. एंड आज मैं आपके साथ ये पूरा एक कंपाइलेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आई होप आपको ये किताबों का कंपाइलेशन अच्छा लगा होगा. कुछ किताबें जो हैं आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आप ले सकते हैं. पीडीएफ भी इनका अवेलेबल है. आप यदि चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं. श्रुति मिश्रा इंग्लिश के नाम से टेलीग्राम है, आप वहां जुड़ सकते हैं. कुछ किताबों के पीडीएफ वहां पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको यदि ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. और यदि आपको और भी कुछ चीजें जाननी है यूजीसी नेट के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, एनीथिंग दैट यू वांट टू have particular details about information about, आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, so that I can make videos around that. So thank you everyone for watching this video, and bye bye.